मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना हिंदी का पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है सर चंद्रशेखर वेंकटरमन। देखिए बेटा, हमारे इस पाठ में बताया गया है कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक होते रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की ज्ञान विज्ञान ने न केवल हमारे देश को प्रभावित किया अपितु इससे सारा विश्व प्रभावित हुआ। इन्हीं ऋषि संतानों से बंधे हुए हम भारतीयों में भी महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन का नाम विश्व प्रसिद्ध है। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा और उपलब्धियों से पूरे संसार को चकित करके अपना नाम अमर कर दिया। देखिए बेटा, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। 29 मई 1957 ईस्वी बेंगलोर के सांध्य आकाश में श्यामल मेघ घिर आए हैं। श्यामल होता है काले, मेघ मतलब बादल। घूमते घूमते सहसा हमारे आतिथ्य क्या होता है? अतिथि मतलब मेहमान का सत्कार करने वाला। धनजी भाई बोल उठते हैं, रमन इंस्टीट्यूट देखोगे? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, प्रतीक्षा होता है इंतजार किए बिना ही गाड़ी को एक विशाल और भव्य भवन के अहाते की ओर मोड़ देते हैं। भव्य होता है अत्यंत सुंदर। द्वार पर लिखा है, यह आम रास्ता नहीं है, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। वर्जित होता है बेटा मना है। मैं हठात उस ओर संकेत करता हूँ तो धनजी भाई कहते हैं, यह तो विदेशियों के लिए लिखा है, संस्था हमारी है, हमें कौन रोक सकता है। और बरामदे के पास गाड़ी रोककर वे चपरासी को पुकारते हैं, रमन साहब हैं, उनको बोलो कि हम आए हैं। कुछ कहूँ कि इससे पूर्व ही देखता हूँ कि अंदर से आकर एक व्यक्ति तेजी से अंग्रेजी में कह रहा है, मैं जानता हूँ तुम बिना आज्ञा अंदर आए हो, पर कोई बात नहीं, किसी से कहना मत, मेरे पास 15 मिनट हैं। हम लोग संभले कि वे तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रकाश एवं नाद विज्ञान होता है ध्वनि विज्ञान की विशेषज्ञ विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकटरमन ये ही हैं। कोट पतलून, जूता, दक्षिण भारतीय शैली की पगड़ी, नाक कुछ लंबी, बाईं ओर का दांत टूटा हुआ, वहाँ और गले पर से कोट भी फटा हुआ। ये है रमन, यह व्यक्तित्व है इनका। विचार तीव्र गति से उमड़ते घुमड़ते हैं, उतनी ही तीव्र गति से वे बोलते चले जाते हैं। सहसा होता है बेटा अचानक, गंभीर होकर वे मेरी ओर मुड़ आते हैं और पूछते हैं, जानते हो मेरा मतलब क्या है? मैं अचकचा कर कहता हूँ, मतलब मैं चौंक कर कहता हूँ, जी। तभी यशपाल जी हंसते हुए मेरा हाथ दबाते हैं, क्या खाक जानते हो? यह तो उनका तकिया कलाम है। क्या खाक जानते का मतलब क्या कुछ जानते भी हो? सचमुच उस 1 घंटे में वे अनेक बार इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। बेटा कौन से वाक्य का? क्या खाक छानते हो, इस वाक्य का। आरंभ में उन्होंने कहा था, मेरे पास तो 15 मिनट हैं, लेकिन हम उनसे विदा लेते हैं तो पता चलता है कि 1 घंटा कभी का बीत चुका है। जल प्रलय के सिद्धांत, जल प्रलय क्या होता है? पानी की बाढ़, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भर जाना के सिद्धांत की व्यर्थता होता है अनुपयोगिता से लेकर पत्तों के, कोयले के नाना रूपों में रूपांतरण, हीरे के निर्माण, नाना धातुओं, ग्रेनाइट, न जाने इन सब के बारे में वे हम वैज्ञानिकों को क्या क्या बता देते हैं। दृढ़ता से बोलते रहते हैं, देखो यह है ऑयल डायमंड मतलब हीरा, यह इंडस्ट्रियल डायमंड है, मतलब उद्योग धंधों में प्रयोग होने वाला हीरा है। ये मोती हैं, चमकते हैं ना, इन्हें छूना मत, हीरे कोयले की खानों में ही पैदा होते हैं। आगे देखिए बेटा, पर उनको चमकदार बनाने के लिए कितना परिश्रम करना, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो जानते ही हो कि भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले 2 ही व्यक्ति थे,
अब एक मैं ही जीवित हूँ। उनका कहने का मतलब क्या है, जो दो व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति मर चुका है और अब वो खुद के बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं ही केवल जीवित हूँ, इसलिए मेरी मुसीबत है। बीच बीच में वे ऐसी बातें कहे जाते हैं जिनका कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता, लेकिन अर्थ अवश्य होता है। उनके संग्रहालय में नाना प्रकार के शंख, नाना मतलब अलग अलग प्रकार की सीपियाँ, तितलियों का भंडार, समुद्र की नाना रूप जीव जंतु हैं। आग्रहपूर्वक वे एक एक वस्तु को दिखाते ही नहीं, उनके बारे में समझाते भी हैं। घूम घूम कर पूरा भवन दिखाते हैं, बाग दिखाते हैं, कहाँ क्या बनाने की उनकी कल्पना है, यह सब बड़ी आत्मीयता से समझाते हैं। आत्मीयता होता है बेटा अपनेपन से समझाते हैं। और बीच बीच में सहसा हमारी ओर मुड़कर कह उठते हैं, क्या तुम इस बारे में कुछ लिखोगे? मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं लिखोगे। फिर एक क्षण बाद कहते हैं, यदि लिखो तो यह अवश्य लिखना कि ऊपर की मंजिल की खिड़की से चारों ओर का दृश्य बहुत मनोरम दिखाई देता है। और फिर सांध्य होता है बेटा सायंकालीन, शाम के समय मेघों की तरल छाया में दूर तक फैली हुई हरित वसना होता है हरी भरी पहाड़ियों और ऊंचे वृक्षों को स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए कहते हैं, है न बेंगलोर सुंदर? मैं कभी उनकी ओर देखता हूँ, कभी चारों ओर के सौंदर्य पर दृष्टि डालता हूँ। दृष्टि होता है नज़र डालता हूँ। इंस्टीट्यूट के भीतर भी तो सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। अचानक दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर अटक कर रह जाती है। उस पर विज्ञान के किसी सिद्धांत के बारे में कुछ लिखा है। कह उठता हूँ, कितने सुंदर अक्षर हैं, मोती जैसे। वैज्ञानिक रमन मुस्कुराकर कहते हैं, विज्ञान आदमी को सौंदर्य की ही प्रेरणा देता है। इसी प्रसंग में सुधीर कहता है, मेरी पुस्तक में आपका चित्र है। वे तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोल उठते हैं, तो तुम विद्यार्थी हो, मैं तुमको कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाऊंगा जो किसी को दिखाना पसंद नहीं करता। मेरे साथ आओ। और वे हमको अपने छोटे से कमरे में ले जाते हैं जिसमें कई अलमारियां हैं। वे उन्हें खोलते हैं और देखते देखते हमारे सामने नाना रंग के अनेक मेडल और अनेक प्रमाण पत्रों का ढेर लग जाता है। अनेक मेडलों के बीच में प्रकाश फेंकते हुए नोबेल पुरस्कार के उस भव्य पदक को हम बड़ी उत्सुकता मतलब बेटा बेचैनी से देखते हैं, हैरानी से देखते हैं, जो उन्हें सन 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए मिला था। श्री रमन ने अपना जीवन भारतीय अर्थ विभाग में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के पद से आरंभ किया था, मतलब शुरू किया था, लेकिन शीघ्र ही वे विज्ञान के क्षेत्र में आ गए और फिर तो विश्व के सर्वोच्च कोटि की वैज्ञानिकों की श्रेणी में पहुंचकर ही रुके। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा विदेशों में नहीं प्राप्त की, इसी देश की मिट्टी में अपनी महानता को खोजा। समुद्र को देखकर उन्होंने कल्पना की कि स्वच्छ जल में होकर जब प्रकाश चलता है तब प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया में नाना प्रकार के रंग उत्पन्न होते हैं, मतलब पैदा होते हैं। उनकी इस खोज के बारे में सोचते सोचते न जाने मैं कहाँ चला जाता हूँ कि सहसा सुनता हूँ वे कह रहे हैं, इस पदक को देखो कितना सुंदर है। सहसा झटका लगता है, लेकिन जब उस बोर्ड पर लगे हुए पदकों को देखता हूँ तो सचमुच ही उनमें भारत रत्न का पदक सुंदर ही दिखाई देता है। उसमें सुंदर एक और पदक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय का। गलतफहमी न हो, यहाँ भौतिक सौंदर्य की चर्चा है और मैं जानता हूँ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि कुछ क्षण पहले मैंने अक्षरों के सौंदर्य की प्रशंसा की थी, मतलब बड़ाई की थी। एकाएक वे बोल उठते हैं, आओ आओ, आप लोगों को कुछ और सुंदर वस्तुएं दिखाएं। और वे तीव्र गति से आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे हम भी एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं। विज्ञान की नाना उपकरणों से सजा यह कमरा कुछ ही क्षणों में इंद्रधनुष के प्रकाश से जगमगा उठता है। आश्चर्य से हम एक दूसरे को देखते हैं, जैसे हम सब रंगों के सागर में तैर रही हों, वैसे ही जैसे नाना रूप की परियां बच्चों के स्वप्न संसार में तैरा करती हैं।
और प्रकाश तथा रंग के जादूगर रमन है कि कभी यह स्विच दबाते हैं तो कभी वह, और फिर कोट की जेब में हाथ डालकर सृष्टा की तरह, मतलब संसार को रचने वाले की तरह निसंग भाव से मुस्कुराने लगते हैं। और वह पैरा बैंगनी प्रकाश हमको अलौकिक रूप देता है, अलौकिक मतलब अद्भुत रूप देता रहता है। काफ़ी कुछ देख चुके हैं, अंत में सोने और हीरे के नाना रूपों को देखते हैं। इस बार हिंदी में कहते हैं, सब देखा हो गया। और फिर बोल उठते हैं, मैंने तुम्हें इतना समय दिया, मेरा भी एक काम करना, तुम लोगों को कहीं से हीरे मिले तो मेरे पास भेज देना, अच्छा। और फिर वह शिशुसुलभ शरारत भरी मुस्कान, मतलब बच्चों जैसी मुस्कान, हम भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अवश्य भेजेंगे। हम सब छत पर आ गए हैं, विदा लें। इससे पूर्व यशपाल जी उनसे प्रार्थना करते हैं, आपका एक चित्र खींचने की इच्छा है। भी जैसे एकदम तड़प उठते हैं, इस फटे कोट में चित्र खींचोगे, यानी आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं फटा कोट पहनता हूँ। खैर कोई बात नहीं, खींच लो। यशपाल भाई फोटो खींचते हैं और फिर हम एक आकस्मिक अद्भुत प्रसंग से अभिभूत, मतलब प्रभावित होकर कई क्षण मौन चलते रहते हैं। मौन मतलब चुपचाप चलते रहते हैं। वे उसी निसंग भाव से हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं और मुस्कुराते हुए धूमकेतु की तरह आए थे वैसे ही भीतर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तब हमें उनकी उपस्थिति का भान होता है, मतलब एहसास होता है। 6 वर्ष बाद आज मैं सोचता हूँ कि अनुसंधान करता, मतलब खोज करने वाले की लगन, वृद्ध की सनक और शिशु की सरलता, इनकी सीमा रेखा कितनी पतली है। इस चित्र में क्या वे एक साथ तरल स्वभाव, कल्पना प्रिय, सद्भावी और आत्म प्रदर्शन प्रिय, महत्वाकांक्षी नहीं जान पड़ते, मतलब कुछ पाने की अभिलाषा रखने वाला, इच्छा रखने वाला। परंतु सच यह है कि जो जितना ऊंचा उठता है वह उतना ही सरल और सहज रहता है। तो ये बेटा हमारा पाठ था 8।